हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। तो आपकी सक्सेस को डेफिनेट करने के लिए आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ये टर्मिनोलॉजी जो है रिप्रोडक्शन, व्हाट डज इट मीन। फिर से प्रोड्यूस होना। जब हम फिर से किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जब पेरेंट्स फिर से प्रोड्यूस करते हैं किसको, ऑफस्प्रिंग्स को, न्यू बेबीज को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसलिए लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट और पेरेंट्स। ठीक है, जब आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है और अपने पेरेंट्स से क्या होता है, एक न्यू बेबी अराइज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोक्रिएशन प्रोसेस या ब्रीडिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर, अब आपको रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया। व्हेन द पेरेंट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल सेल्स या सेक्स सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये यूजुअली सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल, जिसके अंदर सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर, सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद इस सेक्सुअल में आपका होता है नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, अब एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल अदर वन इज फीमेल, और इसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें आपके टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या होता है, इसके अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व रहती हैं। क्लियर, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है, कैसे हम लोग के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, हम बोलते हैं यार ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गई है, ये तो यार किसी पे नहीं गया, इसमें कैसे कैरेक्टर्स आ गए। तो ये सारी चीजें होती क्यों हैं, कैसे हमारे अंदर, हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी ना है, हमारे अंदर हूबहू पेरेंट्स के गुण नहीं रहते, क्वालिटीज नहीं रहती, हमें कुछ नई क्वालिटीज भी रहती है, कुछ उनकी क्वालिटीज भी आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर आपका एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज इन्वॉल्व्ड। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या है, डीएनए जो आपका है, ठीक है, डीएनए आपका एक जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल है जो डबल हेलिक्स में प्रेजेंट रहता है। कैसे, इस तरीके, एक सिंगल, ये दूसरा इसका लूप। जब क्या होता है, इसकी अनवाइंडिंग होती है तो ये दो लूप्स में इस तरीके से खुलता जाता है। ये पहला लूप ये देखो अलग हो गया, ये दूसरा लूप इसका यहां से अलग हो गया।
हर एक लूप अपनी एक नई कॉपी सिंथेसाइज करता है। ये दिख रहा है आपको, नई कॉपी बनाता हुआ यहां दिख रहा है, ये नई कॉपी बन रही है। तो ये जो नई कॉपी बनती है, ठीक है, इस वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पेरेंट्स के होते हैं क्योंकि एक स्ट्रैंड पुरानी है, और जो उसकी नई स्ट्रैंड बन रही है वो क्या देती है, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए रेप्लिकेशन। और इस टाइम बहुत सारे आपके क्या हो जाते हैं, एरर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉपिंग द स्ट्रैंड, और उस कॉपिंग द स्ट्रैंड के वजह से, उसकी वजह से होता क्या है, बहुत सारे मिस मैसेज होने की वजह से आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो वो चेंजेस जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, दैट इज नोन एज द न्यू कैरेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, न्यू कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, हम पढ़ेंगे आपका मल्टीपल फिजन, हम पढ़ेंगे आपका फ्रेगमेंटेशन, हम देखेंगे रीजेनरेशन, हमें पढ़ना है बडिंग, हमें पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन, और हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिनकी वजह से आपके सिंपल ऑर्गेनिजम्स अपने न्यू सेल्स को फॉर्म करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। तो ये सारे मेथड्स क्या कहलाते हैं, एसेक्सुअल मेथड। पहला जो दिया हुआ है दैट इज बाइनरी फिजन। क्या दिया हुआ है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है आपको दिख रहा है, अमीबा में हमें दिखाया गया है। ये अमीबा का सेल है विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या, एक प्रोटोजोअन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर मैच्योरिटी इसका न्यूक्लियस क्या होने लगता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है, ठीक है। इसका सेल स्ट्रेच्ड हो जाता है और वो क्या बना लेता है, आपके दो तरीके से दिख रहा है आपका सेल किस तरीके से आपका क्या बना रहा है, क्लीवेज शो कर रहा है, क्लीवेज बना रहा है। इस तरीके से आपका सेल क्या होता है, दबता है, आपका न्यूक्लियस दबता है, क्लियर। और बीच में क्या बनते हैं, इसके अंदर बीच में क्लीवेज फॉर्म हो जाते हैं, क्लियर। तो ये जो क्लीवेज फॉर्म हो रहे हैं आपके, ये जो आपका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है आपका, क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपका ये न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा और दो न्यूक्लियाई बना लेगा, ठीक है। और हर एक साइटोप्लाज्म के आसपास ऐसी वॉल आ जाती है, तो हमारे दो न्यू सेल्स बन जाते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाय का मतलब होता है टू, एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बना रहा है, दो नए सेल बना रहा है। दिस सिंपल प्रोसेस इज द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा। किसमें होता है, अमीबा में होता है। दूसरा है ये आपका मल्टीपल फिजन। कौन सा है, मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन जो आपका होता है उसके अंदर आपका एक सेल है, ये पेरेंट सेल है। हमारा मल्टीपल फिजन ये किस में दिखाया हुआ है, प्लाज्मोडियम में दिखाया हुआ है, जो मलेरियल आपका क्या रहता है, मलेरियल पैरासाइट वेक्टर रहता है ना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसके अंदर आपका न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म करता है और उसके आसपास आपके क्या हो जाते हैं, आपका बॉल बन जाता है। ये देखो इस तरीके से कवर्ड हो जाता है। ये जब आपका प्रेशर क्रिएट करता है टू द वॉल, तो होता क्या है, प्रेशर क्रिएट करने पे, प्रेशर क्रिएट करने से होता ये है कि आपका ये सेल ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और सारे न्यू सेल्स क्या आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस तरीके से आपका मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स बनेंगे, इसलिए इस फिजन को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, जिसमें न्यूक्लियाई पहले डेवलप होगा, मल्टीपल न्यूक्लियाई बनाएगा, फिर वहां पे वो सेल बनाएगा और वो सेल बर्स्ट होके बाहर आ जाएंगे। दिस गिव राइज टू अ मेनी न्यू डॉटर सेल्स। दिस मेथड इज नोन एज मल्टीपल फिजन मेथड। अब नेक्स्ट है आपका, दिस इज फ्रेगमेंटेशन। क्या है ये, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द डायग्राम शोइंग द एल्गी ऑफ विच इज नेम्ड एज स्पाइरोगायरा। कौन सी एल्गी, स्पाइरोगायरा। ये जो स्पाइरोगायरा एल्गी है, ये इसके आपको सेल्स दिख रहे हैं, इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। जब इसके सेल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, यहां से डिवाइड होने शुरू होते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। स्प्लिट हो जाएंगे दो में,
क्लियर। तो ये आपका क्या देता है, ये आपका बन जाता है नया सेल बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू डॉटर सेल। और ये आपका एज ए इंडिविजुअल ग्रो करने लगता है, क्या करने लगता है, एज ए इंडिविजुअल ग्रो करने है। फिर इसमें से जब ये मैच्योर हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, फिर ये एज ए इंडिविजुअल ग्रो करेगा। तो दिस मेथड जिसमें फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है आपका एक सेल, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा विच इज अ एल्गी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका है दिस इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जो आपको दिखाया गया है ये जो है आपको प्लानेरिया में दिखाया हुआ है। प्लानेरिया इज अ फ्लैट वॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हम इसके किसी भी पार्ट को कट कर देंगे। देखो अगर ये कट हो गया, ऊपर से कट हो गया, नीचे से कट हो गया, ठीक है, इसका हर एक पार्ट वापस से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ये देखिए पूरा आ गया, फिर से रीजनरेट हो गया। तो दिस प्रोसेस जिसमें आफ्टर अगर कुछ कट हो गया है या कोई पोर्शन कट हो गया है, वो पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाए बॉडी में, दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है बडिंग। क्या है, बडिंग। क्लियर। बडिंग जो आपका हो रहा है वो यीस्ट में हो रहा है। किस में हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है। यीस्ट क्या है आपका, एक यूनिसेल्यूलर फंजाई है। क्या है, यूनिसेल्यूलर फंजाई है। क्लियर, जिसके अंदर आपका यीस्ट जो है एक बर्ड फॉर्म करता है। क्या करता है, पेरेंट के ऊपर एक बर्ड फॉर्म करता है। ये बर्ड क्या होता है आपका, इसमें आपका डॉटर न्यूक्लियाई जाता है, न्यूक्लियस जाता है, और फिर यहां से ये स्कार फॉर्म कर लेता है, ब्रेक हो जाता है, और ये एक नया डॉटर सेल बन जाता है। यीस्ट का एक नया डॉटर सेल फॉर्म हो जाता है जैसे ये इससे डिटैच होता है, एंड इट ग्रोज एज अ सेपरेट इंडिविजुअल। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग, जिसके अंदर आपका एक बर्ड फॉर्म होगा पेरेंट बॉडी पे, उस बर्ड में आपका न्यूक्लियस जाएगा, फिर वो अपने आप को एज अ इंडिविजुअल पेरेंट बॉडी से डिटैच करके ग्रो करेगा, विच इज कंसीडर्ड एज अ न्यू डॉटर सेल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन यीस्ट। किसमें हो रहा है, ये यीस्ट के अंदर हो रहा है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हैं ये है स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन जो प्रोसेस है आपका, स्पोर फॉर्मेशन में क्या बताया जाता है कि जो आपका फंगस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द हाइफे ऑफ फंगस, दिस इज द स्पोरेंजियम पार्ट, फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें आपके बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। जब ये स्पोर्स एकदम भर जाते हैं इसमें तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं और ये वॉल ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है, सारे स्पोर्स बाहर आके फैल जाते हैं। जहां जहां भी ये स्पोर गिरेंगे वहां वहां एक इंडिविजुअल फंगस की कॉलोनी ग्रो होने लगती है। ठीक है, दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन अकर, दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन द फंजाई, जो फंजाई के अंदर आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है आपका ब्रायोफिलम। क्या है, ब्रायोफिलम। क्लियर, ब्रायोफिलम जो आपका है ये आपका एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ये ब्रायोफिलम की लीफ है, इसमें मार्जिन पे स्मॉल प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं। जब इसमें प्रॉपरली रूट्स आ जाती हैं इन प्लांटलेट्स पे, तो ये यहां से डिटैच होके कहां गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और सॉइल में एज अ इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो रीजनरेट आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, लीफ है, स्टेम है, उसके ऊपर आपके स्मॉल प्लांटलेट्स ग्रो करेंगे, वो वहां से डिटैच होंगे, कहां गिरेंगे, आपके रूट्स के साथ आपके सॉइल में जाएंगे, और सॉइल से वो आपका क्या हो जाएगा, वापस से एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। दिस इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड बोलते हैं। तो हमने सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए, जिसमें आपका सबसे पहला था अमीबा, जिसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है आपका, बाइनरी फिजन होता है। दूसरा जो आपका था दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसमें आपका मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल डॉटर सेल्स उसमें बनते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था ये फ्रेगमेंटेशन, जिसमें फ्रेगमेंट्स में आपका एल्गल सेल डिवाइड हो रहा है और न्यू सेल बना रहा है, जिसको इसके एग्जांपल्स हमने समझा है स्पायरोगायरा में। उसके बाद हमने पढ़ा दिस इज रीजनरेशन, जो प्लानेरिया में हो रहा है, कि उसका हर एक जो आपका टूटा हुआ पार्ट है, डिटैच पार्ट है, न्यू बॉडी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं।
उसके बाद है आपका बर्डिंग। बर्डिंग में मतलब आपका एक छोटा सा बर्ड अराइज हो रहा है, वो बर्ड वहां से निकल जाएगा, ठीक है, डिटैच हो जाएगा। अगर बर्ड वहां से डिटैच हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर बर्ड डिटैच हो जाता है तो आपका वो बर्ड एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है, एक डॉटर सेल की तरह ग्रो करता है ऑफ दैट यीस्ट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। और फिर आपने स्पोर फॉर्मेशन देखा कि कैसे स्पोर्स बर्स्ट होके निकल जाते हैं स्पोरेंजियम से, और हर एक स्पोर अपनी एक इंडिविजुअल फंगल कॉलोनी ग्रो करता है। उसके बाद हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन पे वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, उसकी मार्जिन पे बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो हो जाते हैं, ब्रायोफिलम का एग्जांपल है। और उससे फिर वो प्लांटलेट जब उसमें रूट्स आ जाती है तो सॉइल में गिरते हैं, और सॉइल से फिर वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड, वन ऑफ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने इस वीडियो में, हमने बच्चों इस लेक्चर में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने देखा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड, और एसेक्सुअल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, कौन कौन से मेथड से हो रहा है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। और जब तक के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए बाय बाय।